हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जनरली इस टॉपिक का कुछ पार्ट एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो टॉपिक है आज का हमारा हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब डेजर्ट प्लांट जो है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या डेजर्ट प्लांट नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बच्चों को ये रहता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट यूटिलाइज करता है वो इसमें डे टाइम पर होती है या नाइट टाइम पर होती है। तो ये कंफ्यूजन आप आज अपन इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जिनके अंदर एडेप्टेशंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसे प्लांट को अपन बोलते हैं कैम प्लांट्स। और कैम की फुल फॉर्म होती है क्रैसुलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलिसियन एक फैमिली है प्लांट की, जो फैमिलीज ये जिन फैमिली के अंदर इस तरीके की फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। तो क्रैसुलेसी फैमिली से ये प्लांट्स बिलोंग करते हैं और इनकी जो फैमिलीज होती है इनको स्ट्रॉन्ग क्रॉप और पाइन फैमिली से भी ये बिलोंग करते हैं। मतलब इनको ऑर्पाइन फैमिली भी कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर क्रैसुलेसी फैमिली से प्लांट्स बिलोंग करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो एसिड मेटाबॉलिज्म यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो एसिड होता है इसका लेटर स्टेजेस के अंदर इसका पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो इस वजह से इसका जो नाम रखा गया है वो क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम साइकिल रखा गया है यहाँ पर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो 5 to 6% ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनके अंदर कैम साइकिल परफॉर्म होती है, मतलब कि इस तरीके से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ऐसा क्यों होता है। बिकॉज मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर पढ़ाया था कि डायरेक्ट रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एंजाइम्स की स्पेशलिटी ये होती है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर में डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डार्क रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाती है। क्योंकि डार्क रिएक्शन का एक नाम अपन थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी लेते हैं। बिकॉज थर्मोकेमिकल का मतलब होता है कि ये जो रिएक्शंस होती है ये टेम्परेचर कहीं ना कहीं इसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये प्लांट्स जो होते हैं ऑलरेडी हाई टेम्परेचर में रहते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है। तो इस वजह से इन प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के अडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये जो डार्क रिएक्शन परफॉर्म हो। इन प्लांट्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहले अपन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि ये प्लांट्स किस तरीके से नजर आते हैं, कैसे होते हैं। तो इन प्लांट की स्पेशलिटी होती है कि ये प्लांट जो होते हैं सक्युलेंट ज़ेरोफाइटी होते हैं। सक्युलेंट ज़ेरोफाइटी का मतलब होता है इनके अंदर जो लीव्स होती है वो फ्लैशी और जूसी लीव्स होती है। और ज़ेरोफाइटी का मतलब होता है कि ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, मतलब कि ये डेजर्ट के अंदर मिलते हैं। और दूसरा, इन प्लांट्स ये जो प्लांट्स होते हैं ये हर्बेशियस प्लांट्स भी इनको बोला जाता है। जनरली इनके अंदर श्रब्स, अंडर श्रब्स आती है। और हर्बेशियस का मतलब होता है इनका जो ग्रीन पार्ट स्टेम पार्ट होता है वो भी ग्रीन होता है। तो इनका जो स्टेम पार्ट है वो भी ग्रीन नजर आएगा आपको। और दूसरा, इनके अंदर लीव्स जो होती है वो बहुत ज्यादा या तो रिड्यूस होगी या फिर फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होगी। लीफ अगर रिड्यूस है तो स्पाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये ड्राई हैबिटेट के अंदर आपको मिलेंगे जैसे कि साल्ट मार्शी एरिया के अंदर और सैलाइन सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर अडेप्टेशंस होता है इस प्लांट के अंदर वो होता है इसके स्टोमेटा के अंदर। इनका जो स्टोमेटा है वो होता है स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा का मतलब होता है कि ये जो स्टोमेटा है ये डे टाइम पर क्लोज होता है और नाइट टाइम को ओपन होता है। डे टाइम पर ये क्लोज रहता है और नाइट टाइम को ये ओपन होता है। मतलब डे टाइम पर अगर ये क्लोज रहेगा तो यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, और नाइट टाइम पर यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फोटो एक्टिव टाइप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो डे टाइम पर ओपन होता है, नाइट टाइम पर क्लोज होता है। बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम पर यहाँ पर क्लोज होता है और नाइट टाइम पर ओपन होता है। तो ये जो अडेप्टेशन होते हैं कैम प्लांट्स के अंदर जो अडेप्टेशन है ये सारे अडेप्टेशन वाटर को सेव करने के लिए होते हैं। मतलब कि वाटर को कंजर्व करने के लिए ये सारे अडेप्टेशन यहाँ पर होते हैं। क्योंकि डेजर्ट प्लांट के अंदर वाटर कम क्वांटिटी में मिलता है, तो वाटर को सेव करने के लिए अगर डे टाइम पर स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपीरेशन रेट ज्यादा होगा और ट्रांसपीरेशन रेट ज्यादा होगा तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा। दूसरा,
इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इस फैमिली के अंदर जो कुछ प्लांट्स ऐसे आते हैं जो अपने घर पे भी जनरली अपन को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्रायोफाइलम की अगर बात करें, पुंशिया, एलॉय, सेडम, पाइनएप्पल एंड क्रैसुला फैमिली से ये मतलब जितने भी प्लांट्स हैं ये सब प्लांट्स के अंदर कैम साइकिल परफॉर्म होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोसेस ऑफ कैम साइकिल। कैम साइकिल किस तरीके से परफॉर्म होती है और उनमें डे टाइम और नाइट टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। कैम साइकिल की फुल फॉर्म होती है क्रैसुलिनियस एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर एसिड का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। और जनरली ये जो प्रोसेस होता है ये क्रैसुलिनियस फैमिली वाले प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होता है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये 5 to 6% प्लांट्स हैं जिनके अंदर कैम साइकिल प्रोसेस प्रेजेंट होता है। तो कैम साइकिल के अंदर बेसिकली ये दो पार्ट्स के अंदर ये खत्म होता है। पहला यहाँ पर नाइट टाइम और दूसरा है डे टाइम। तो मैंने यहाँ पर दो पार्टीशन कर दिए, पहला नाइट टाइम का एंड दूसरा डे टाइम का। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो स्कोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा होता है जो कि नाइट टाइम पर ओपन होता है और डे टाइम पर क्लोज होता है। जनरल प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम पर ओपन होता है और नाइट टाइम पर क्लोज होता है। बट यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो नाइट टाइम पर ओपन हो रहा है और डे टाइम पर क्लोज हो रहा है। तो अगर ये नाइट टाइम पर ओपन हो रहा है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूटिलाइजेशन है वो भी प्लांट नाइट टाइम के अंदर करता है। तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पर कि नाइट टाइम में यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कि फाइनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो नाइट टाइम के अंदर यहाँ पर स्टोमेटा ओपन होता है और ये जो प्रोसेस होता है ये मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रहा है। और मीजोफिल का जो साइटोप्लाज्मा पार्ट होता है, साइटोप्लाज्मा पार्ट के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को असाइमिलेट करते हैं रात के टाइम पर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर स्टोमेटा ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर होती है। जैसे ही ये स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर हो रही है तो यहाँ पर 3 कार्बन का एक पहला कंपाउंड होता है और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का नाम होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कंपाउंड होता है इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का असाइमिलेशन होता है और पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है। इस पहले स्टेबल कंपाउंड का नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है क्योंकि 3 कार्बन यहाँ पर पेप्ट के 3 कार्बन होते हैं और 1 कार्बन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पर टोटल कार्बन जो है वो हो गए 4 कार्बन। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लेटर ऑन स्टेजेस में ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड के अंदर। और मैलिक एसिड जो होता है ये वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट्स एंजाइम्स हैं जो कि इसमें यूज होते हैं। जो पहला एंजाइम आता है पेप्टेज एंजाइम। पेप्टेज एंजाइम जो होता है वो मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में असाइमिलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा एंजाइम यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड के अंदर और इस एंजाइम का नाम होता है मैलिक डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और मैलिक एसिड इज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो कि वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ये वैक्यूल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब जैसे ही डे टाइम होता है तो डे टाइम पर जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये प्रोसेस पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है एटीपी और NADPH, जो कि डार्क रिएक्शन में मतलब कि केल्विन साइकिल के अंदर ये यूटिलाइज होते हैं। बट केल्विन साइकिल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जनरली प्लांट के अंदर अपन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोमेटा से यूटिलाइज करता है। बट डे टाइम पर यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट को कहाँ से मिलेगा? तो वो प्लांट को मिलता है मैलिक एसिड से। यहाँ पर मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है, मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से बाहर निकल जाता है। जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से बाहर निकलता है तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है यहाँ पर पायरुविक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूटिलाइज करता है RUDP, मतलब रुबिस्को बाइफॉस्फेट। यहाँ पर इसको यूटिलाइज करता है और इसको यूटिलाइज करके इससे बनाता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पायरुविक एसिड होता है ये पायरुविक एसिड दोबारा से 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस 3 कार्बन कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और इनके दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि पायरुविक एसिड को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करता है और इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम। पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम जो होता है पायरुविक एसिड को
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा यहाँ पर जो एक साइक्लिक प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को अपन कैम साइकिल बोल देते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एसिड बन रहा है और एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इस वजह से इसका नाम जो रखा गया है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म रखा गया है। मतलब इसके अंदर एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और एसिड इसके अंदर बनता है मैलिक एसिड। अगर अपन इसको सिंपल तरीके से समझे, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड के लिए के हिसाब से अगर अपन इसको समझे तो अपन को इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इस प्रोसेस के अंदर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है नाइट टाइम पर, और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम होता है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि डे टाइम पर यूटिलाइज होती है फॉर द डार्क रिएक्शन। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये कैम साइकिल का प्रोसेस है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो नाइट टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। और इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो स्पोटो एक्टिव टाइप स्टोमेटा होता है, जो कि नाइट टाइम पर ओपन होता है और डे टाइम पर क्लोज होता है। और जनरल जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो फोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है, जो कि डे टाइम पर ओपन होता है और नाइट टाइम पर क्लोज होता है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट रात में यूटिलाइज करते हैं और डे टाइम के अंदर उनके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज जो कैल्विन साइकिल होती है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है और ये नाइट टाइम और डे टाइम दोनों में प्रेजेंट होती है, बट डे टाइम पर यहाँ स्टोमेटा क्लोज होता है।